दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना। जो अनलिमिटेड एयरटेल का 5G है या जो अनलिमिटेड जियो का 5G है वो बहुत ही जल्दी बंद होने वाला है। मतलब वो अब काम नहीं करेगा। पूरी बात क्या हुई है, टेलीकॉम वर्ल्ड में क्या खींचातानी चल रही है, इस चीज के बारे में डिटेल में आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं। सबसे पहले आपको पता होगा जैसे ही 5G इंडिया में आया तो यहां पर कंपनियों ने बेसिकली जियो ने यह कह दिया कि आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 5G जो है वो अनलिमिटेड है। आप बेसिक जो 4G का डलवाते हो वो प्लान आपका डला होगा, आप वो डालो। अगर आपके यहाँ 5G नेटवर्क आ रहे हैं, डेटा की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। कितना भी डाउनलोड करो, कितना भी सर्फ करो। ये जियो ने इसीलिए किया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग एक्चुअली में एक्सपीरियंस कर पाए कि 5G होता कैसे है। क्योंकि 5G बहुत जल्दी मतलब फास्ट है भाई, और उसमें अगर आपको 10 MB मिले तो वो नजर भी नहीं आएंगे। 1 GB भी मिले तो भी वो तुरंत ही खत्म हो जाएगा। तो लोग उसको एक्सपीरियंस कैसे कर पाएंगे, देख कैसे कर पाएंगे कि भाई इतने इतने MBPS GBPS पे डाउनलोड हो रहा है। उसके लिए तो अनलिमिटेड ही देना पड़ेगा। और मेरे हिसाब से 5G एक ऐसा स्टैंडर्ड है जिसे अनलिमिटेड ही दिया जाना चाहिए। क्योंकि 4G को आप ब्रॉडबैंड कहते थे, मोबाइल ब्रॉडबैंड, तो आप 5G को अल्ट्रा फास्ट फुल फ्लेज्ड ब्रॉडबैंड कह सकते हो। 5G की जो स्पीड है ना वो ब्रॉडबैंड कहने के लिए एकदम बढ़िया है, एकदम बढ़िया। देखो भारत में तो वो दौर भी था जब 512 kbps को ब्रॉडबैंड घोषित कर दिया जाता था। उस हिसाब से देखा जाए BSNL ने कह दिया था 512 kbps से जो भी आपका या 1 Mbps से भी ऊपर अगर कोई ब्रॉडबैंड का मतलब जो प्लान है केबल वाला उसको आप ब्रॉडबैंड घोषित कर दो। तो यहां तो 1000 Mbps से 1 Gbps की बात हो रही है, वो तो बहुत ज्यादा है। तो इसको आप ब्रॉडबैंड कह सकते हो। 5G को साधारण भाषा में ब्रॉडबैंड कहा जा सकता है। मेरा ये मानना है, अब देखो दूसरे लोग क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, कि अगर इतना फास्ट इंटरनेट है तो वो ब्रॉडबैंड ही होना चाहिए और अनलिमिटेड ही होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब जब जियो ने अनलिमिटेड 5G कर दिया तो एयरटेल ने देखा कि यार जो लोग 5G खरीद रहे हैं वो जियो ही इस्तेमाल करेंगे, वो हमारा क्यों इस्तेमाल करेंगे, हम तो अनलिमिटेड नहीं दे रहे। तो एयरटेल ने भी काफी वक्त बाद अपने 5G को अनलिमिटेड कर दिया। मतलब आप बेसिक 4G का प्लान डलवाओ और अनलिमिटेड 5G का मजा लो। आपको मालूम होगा कि इंडिया में यही दो बड़ी कंपनियां हैं जो अभी 5G दे रही हैं। 5G ना वोडाफोन आइडिया के पास है, ना तो BSNL के पास है, ना कि और कोई कंपनी है। राइट, तो कुल मिला के दो ही कंपनी है। अब यहां पर असली खेल शुरू होता है। वोडाफोन आइडिया जो अभी तक 5G नहीं ला पाया है, ऐसा सुनने में आया था कि दिल्ली में उसने कुछ वक्त के लिए लॉन्च कर दिया था, टेस्ट कर लिया था। आई डोंट नो कितना सच है इस खबर में, क्या सच्चाई है, बट वोडाफोन आइडिया अभी तक 5G नहीं ला पाया है। मार्केट में अगर किसी को इंटरनेट इस्तेमाल करना है तो वो वोडाफोन आइडिया के सगे तो है नहीं कि वो इंतजार करेंगे 1.5 साल और कि जब वोडाफोन आइडिया का आएगा मैं तभी 5G इस्तेमाल करूंगा। ये वो दौर नहीं है जब सिम को आप पोर्ट नहीं करा सकते। आजकल ये है कि आप 2-3 दिन अगर कोई किसी नेटवर्क प्रोवाइडर से दुखी हो जाए ना तो वो पास की दुकान पर जाकर अपने नंबर को पोर्ट करा लेता है दूसरे ऑपरेटर में। जैसे अगर मैं एयरटेल से परेशान हूं तो मैं जियो में पोर्ट कर लूंगा। मैं BSNL से परेशान हूं तो मैं नंबर नहीं चेंज करना पड़ेगा, बस मैं अपना कंपनी चेंज कर दूंगा, पोर्ट करा लूंगा, नया सिम मिल जाएगा वही नंबर से। तो दौर बदल चुका है। तो भाई सब तो भाग जाएंगे। वोडाफोन आइडिया जिसके नेटवर्क भी ठीक से नहीं आते 4G के, लोग उस पर क्यों रहेंगे। अब गया वोडाफोन आइडिया ट्राई के पास, सरकार के पास, बेसिकली अथॉरिटी के पास। उसने बोला कि हमें बचाओ, अगर ये लोग ऐसे अनलिमिटेड देते रहेंगे तो हमारा 4G जो कि अनलिमिटेड ठीक से है भी नहीं, हाँ नाइट प्लान उनका बहुत अच्छा है, मैं इस बात से बिल्कुल नहीं नकारूंगा, जो उनका हीरो अनलिमिटेड है वो वाकई में अच्छा उन लोगों के लिए जो रात को काम करते हैं। बट बहरहाल वो जाके बोला अथॉरिटी को कि यार ये लोग अनलिमिटेड दे रहे हैं और ये तो नियम के खिलाफ है, ऐसा तो अनलिमिटेड तो नहीं दे सकते, ऐसा तो कोई नियम नहीं है। तो उसने नियम गिराए सरकार को। सरकार अब शायद ये बोलेगी कि हाँ भाई नियम तो आप सही कह रहे हो, और सरकार भी बाधित है यार, वो नियम पे चलना है, कानून एक चीज होती है। तो सरकार भी ये बोलेगी कि हाँ आपको अनलिमिटेड नहीं देना चाहिए जियो और एयरटेल को। तो जियो और एयरटेल क्या करेगा, उसके पास दो रास्ते होंगे। या तो वो कुछ लिमिटेड डेटा देगा जैसे 4G में मिलता है, जैसे 5G के प्लान अलग कर देगा और कुछ ज़्यादा डेटा देगा। लिमिटेड डेटा ही देगा, जैसे मंथ के वो बेसिकली आप कह सकते हो कि 100 GB में भी निपटा सकता है, और ऐसा भी कर सकता है कि आपको उतना ही डेटा मिलेगा जितना 4G में, बट आपकी जो FUP स्पीड है यानी कि आप डेटा खत्म करने के बाद जो स्लो वाली स्पीड मिलती है वो थोड़ी सी ज़्यादा कर देगा ताकि लोग पूरे मंथ इस्तेमाल करते रह पाए। परेशानी इसमें यह है कि जब स्लो हो जाएगी स्पीड तो वो 5G का असली मजा नहीं ले पाएंगे। बहुत सारे लोग ये पता नहीं लगा पाएंगे कि 5G कितना फास्ट है।
वो जो मिलेगा 2 GB 4 GB उसमें लगाना थोड़ा मुश्किल है। वो मजे लेने, आपको भी पता है यार, अनलिमिटेड ही होता है। ट्रूली जो अनलिमिटेड ब्रॉडबैंड जैसे चलता है वो अलग ही चीज होती है। अब जियो की परेशानी ये भी है कि जियो एयर फाइबर लाने वाला है, और एयर फाइबर एक ब्रॉडबैंड और वाईफाई सर्विस है। इसको मोबाइल ब्रॉडबैंड की कैटेगरी में रखना सही होगा, और लेकिन मोबाइल इंटरनेट की कैटेगरी में रखना सही नहीं होगा। अब वो देखते हैं कि वो 5G पे चल रहा है तो क्या वो भी अनलिमिटेड होगा, नहीं होगा। अगर वो अनलिमिटेड नहीं होगा तो वो प्रोडक्ट पिट जाएगा, क्योंकि उसको लोग मोबाइल के लिए नहीं, अपने कंप्यूटर में इस्तेमाल करने के लिए भी लगाएंगे एयर फाइबर वाले डब्बे को। और जब ये कंप्लीट हो गई है तो वो भी 5G स्टैंडर्ड पे ही चलता है, तो वो अनलिमिटेड नहीं हुआ। तो हाँ, ऐसा हो सकता है कि वो उसे ना ब्रॉडबैंड कैटेगरी में दिखा दे सरकार को कि भाई ये मोबाइल वाला नहीं है सरकार, ये तो ब्रॉडबैंड है, इसको हम अनलिमिटेड रखेंगे, तो लोग उसके जरिए भी अनलिमिटेड 5G इस्तेमाल कर पाएंगे। बट फिर भी बहुत प्रॉब्लम आ गई है, और बहुत ही जल्दी ऐसा हो सकता है कि जो अनलिमिटेड 5G आपको मिल रहा है ये बंद हो जाए। बहुत दुख की बात होगी है कि बहुत सारे लोगों के यहाँ पर अभी 5G आया भी नहीं होगा, और जो अनलिमिटेड मिल रहा था वो बंद हो जाएगा, और वो लोग हाथ मलते रह जाएंगे जिनकी सिटी में अभी 5G नहीं आया है ठीक से। ये परेशानी वाली बात है दोस्तों। तो देखो, कंपनियां तो खींचातानी करती हैं, क्योंकि अगर वो नहीं करेंगी तो उनकी कंपनी डूब जाएगी। और आपको मालूम है, किसी भी देश में कम नेटवर्क प्रोवाइडर होना एक खतरे की बात है। वो ये इसलिए कि जब कंपटीशन नहीं होता है ना ब्रांड के पास, तो वो मनमानी करती है। सोचो, इस पूरी इंडिया में सारे नेटवर्क ऑपरेटर खत्म हो जाएं, सिर्फ जियो बच जाए, BSNL भी नहीं है, वोडाफोन आइडिया भी नहीं है, और एयरटेल भी नहीं, तो क्या होगा? वो जो प्लान लॉन्च करेंगे वो हमें लेना पड़ेगा, हमारे पास ऑप्शन कहाँ बचेगा? हालांकि ऐसा किसी कंट्री में होगा नहीं, क्योंकि सरकार के जो मोबाइल सर्विस होती है जैसे BSNL, वो भी कभी खत्म नहीं होगी, बट स्टिल है ना, ये प्रॉब्लम वाली बात है। तो इनमें खींचातानी चलती रहनी चाहिए। बस मुझे ये दुख है कि यार ये अनलिमिटेड जाना नहीं चाहिए। मेरे यहाँ भी ठीक से 5G आया नहीं अभी, मैं भी इंतजार कर रहा था। हालांकि मैं आसाम गया था तो वहाँ मैंने टेस्ट किया था, बट स्टिल यही है भाई पूरी कहानी। ऐसे खत्म हो सकता है अनलिमिटेड इंटरनेट आपका। बता दो लोगों को ताकि पता चले सबको। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। और मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।